वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। बातचीत में सालिस भी मौजूद। अफगान तालिबान का तहरीरी वादे करने से गुरेज। तालिबान का रवैया बातचीत आगे बढ़ाने में रुकावट बनने लगा। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों से मुतालिक लशक ना दिखाने का फैसला। अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तान का मुज़ाकरात में दो टुक मौक़िफ़। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रही हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों और खित्ते में अमन के लिए किरदार को सराहा। पाकिस्तान और उर्दन की अफवाज के तारीखी और गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भारत के साथ अमरीकी ताल्लुकात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कशीदा हैं। दोनों मुल्कों के साथ मुतवाज़िन शराकतदारी हमारी ख़ारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के शोबों में शराकतदारी बढ़ाने का ख्वाहां है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद अलामिया जारी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद को बरकरार रखा है। पॉलिसी कमेटी ने रवा साल 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का शरह सूद बरकरार रखने पर रद्द-ए-अमल। कहा महंगाई के तनासब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। शरह सूद को बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला हैरान कुन है। कारोबार दोस्त पॉलिसीज के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाना नागुज़ीर है। मुल्की मईशत बहाली के रास्ते पर गामज़न। जुलाई से सितंबर तक तरसीलात ज़र में 8.4% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात और दरामदात में भी मुस्बत इजाफा देखने को मिला। वज़ारत ख़जाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। करंट अकाउंट खसारा $594 मिलियन तक पहुँच गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 34% कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मजबूत मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ है। हालिया सैलाब से ज़राई शोबे को 430 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली अपनी फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। आज फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बंद। कल भी फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटम जारी। सिंध में मुकम्मल अमन तो नहीं हुआ, सूरत हाल पहले से बेहतर हो गई। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ कैमरों के जरिए खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। जदीद टिकिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलतों और जानबदारी का खात्मा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का आज़म है। सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। वज़ीर आला सिंध ने फेसलेस ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। पुलिस दस्ते को सलामी।
पंजाब हुकूमत का सूबे की 65,000 मसाजिद की इमाम के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। लाउड स्पीकर की गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फ़र्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमल है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी।